हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज अपनी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और टाइम हो रहा है 9:20। तो देखिए, टाइम तो आज हम बिल्कुल एक्यूरेट पकड़ पाए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है आज हम चार्ट के सामने नहीं है। हमें फ़ोन से ही अपना काम चलाना पड़ेगा। शॉप में जो है पापा बैठे हुए हैं। आज बारिश है हमारे यहाँ पर, तो दुकान में भी कोई काम नहीं था, तो मैं जो है अपनी यहाँ पर आके बैठ गया रूम में। और 45 क्वांटिटी आएंगी जितना अपने पास फंड है, क्योंकि मैंने कल जो प्रॉफिट हुआ था उसका फ़ंड भी निकलवा लिया। ईएमआई देनी थी तो मैंने उसको दे के ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर कहाँ गया, ये आ गया। तो चल रहा है अभी तो कुछ लॉसेस चल रहा है। देखिए, लॉस की बात करूँ कितना लॉस इसमें लेने वाले हैं, तो 15 से 20 पॉइंट ही लेंगे, इससे ज़्यादा लॉस हम नहीं लेंगे। और चार्ट हमें ऐसे ही देखना पड़ेगा। और कमाल की बात यह, आज मैंने जो है स्पोर्ट चार्ट नहीं देखा, सॉरी स्पोर्ट चार्ट देखा हुआ है, प्रीमियम चार्ट नहीं देखा कि कहाँ पर मैंने एंट्री बनती थी और कहाँ पर मैंने एंट्री की हुई है। उसका सिंपल सा लॉजिक था, ग्रीन कैंडल जो मैंने अपनी लाइन लगा रखी थी, जैसे इसको ब्रेक किया मैंने एंट्री कर ली। थोड़ी एंट्री जो है 192 या फिर 198 के आसपास बनती तो हमारा सही रहता। अब हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही होते, तो थोड़ा सा डिसीजन जो है वो गलत लिया गया। 213 रुपये पे हमारी एंट्री हुई है, तो थोड़ा सा यहाँ पर लेट एंट्री है। देखिए, अगर चलना होगा तो ठीक है, यहीं से प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं तो जैसी वो फर्स्ट कैंडल है ना, वो ऐसा कुछ दिखा रही है कि बस मार्केट जो है आज टोटली इसी को ही रिस्पेक्ट देगा, जो ये क्या बोलते हैं इंडिसीजनल कैंडल बनी हुई है। तो उसका थोड़ा रहता है कि यार ये इधर क्रॉस करेगा, उधर जाएगा, डाउन जाएगा। चलिए, अभी तो हम अपने कुछ प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, लेकिन जब हमारा 20 पॉइंट का एसएल है, 15 पॉइंट 20 पॉइंट, तो टारगेट भी इतना ही लेने की कोशिश करेंगे। कम से कम 500-700 तो हमें दिखाए, और तब जाके हम जो है इसमें से एग्जिट कर जाएंगे। देखते हैं क्या होता है, अभी इसको चलने देते हैं। फिलहाल तो अपना लॉस की तरफ ही मार्केट बढ़ रही है। और चार्ट की बात करें तो जैसे मैंने कैंडल जो स्पॉट लगा रखी थी 51,381, तो ये ब्रेक होने पर ही मैंने एंट्री बनानी थी, तो थोड़ी हमने लेट एंट्री बनाई। अब थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक इवन पर ही चल रहे हैं, चलने देते हैं कुछ देर। जैसे ही अपना एसएल या टारगेट जो भी आएगा हम उसमें लेकर निकल जाएंगे। और बैठे तो मार्केट की डायरेक्शन में इतना खास कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं है, लेकिन देखिए जब थोड़ा सा भी ऐसे प्रॉफिट दिखाता है ना, लेकिन देखिए प्रॉफिट थोड़ा सा दिखा रहा है, लेकिन साथ के साथ उसको जो है लॉस में भी कन्वर्ट कर देते हैं ना। तो जब ऐसी मार्केट होती है ना, तो वहाँ पर होता है कि प्रीमियम जो है हमारे मतलब चलते नहीं है हमारे हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, इसको रेडी रखते हैं निकालने के लिए, क्योंकि देखिए मेरा मेन था कि 10 से 15 पॉइंट का एसल, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हमारा एसल जो है हिट करके ही जाएगा। एंट्री तो हमने सही बनाई। आप यहाँ पर ना तो कॉल की एंट्री बना सकते हो कि हाँ रिवर्सल का 193 कहाँ पर चला गया भाई। लो जी, जितना अपना एसल था 193 पे एकदम से वहीं आ गया। तो अब यहाँ पर इसको जो है बुक करते हैं क्या। जो मेरा बाइंग प्राइस था वो ट्रिगर हुआ था 193.2 के आसपास ही, और वहीं से जो है दोबारा ये डाउन आया। तो वहाँ पर मैंने एंट्री बना लेनी चाहिए थी, कम से कम मैं 10-15 पॉइंट के तो प्लस में होता। तो चलिए लेट एंट्री बना लिया, अब इसका खामियाजा भुगतेंगे। और अब ज़्यादा डाउन गया, दोबारा 193 को क्रॉस किया, तो फिर जो है हमें पता नहीं कहाँ जाएगा कहाँ नहीं। इतनी हम जो है इसकी नहीं लगा सकते, तो ये भी तो उसको चलने देते हैं। ज़्यादा लॉस नहीं दिखा रहा, लेकिन इतना लॉस मुझे लगता है मुझे बुक कर लेना चाहिए। जो है कुछ नहीं रखा कि हाँ 20 पॉइंट का ही असल देना है। अगर लगता है कि हाँ मार्केट हमारे फेवर में चलेगी तो वहाँ पर होल्ड भी रखें। अब यहाँ पर अगर अगेंस्ट चलने शुरू कर दिया तो मैं भी पता नहीं कितना चला जाए और हम जो है इसी होप में बैठे गए। तो चलिए निकाल देते हैं, क्योंकि ज़्यादा ही डाउन चलने लगा था ना। तो अच्छा बड़ा हमने लॉस भी ले लिया 986 रुपये, जबकि मेरा फर्स्ट एड में इतना लॉस नहीं होना चाहिए था। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला था। अभी जो जो ग्रुप वाले हैं उन्होंने 51,300 की पुट दी, वो भी 155 के ऊपर। अब मैं यहाँ पर बैठा हुआ अच्छे से वॉच कर रहा था कि नहीं ये 157 तक गया, 157 तक गया है, और वहाँ से देखो कंटिन्यू फॉल कर रहा है। तो मेरी उनके साथ बातचीत नहीं थी, अगर होती तो मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा, लेकिन प्राइवेसी लगी होने की वजह से पता नहीं आपको दिखेगा नहीं दिखेगा अंदर। तो जैसे नहीं आपको नहीं शो करेगा। 51,300 की पुट दी इन्होंने 155 के 155 के ऊपर, तो 157 पर वो ट्रिगर होगी
और मैं यहाँ पर वेट कर रहा था कि नहीं यार, यहाँ पर तो अपना अच्छी खासी मूविंग एवरेज है और ये इसको निकलने नहीं देगी या फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी, ये मुझे बाय करना था तो मैं इसकी क्लोजिंग का वेट करता। तो अब देखो भाई 155 से कहाँ तक आ गया, 126 120, तो सीधे 30-35 पॉइंट के जो है पूरे यहाँ से चले गए। तो ऐसा होता है, सभी का अपना अपना सेटअप होता है ना, पता नहीं कोई कुछ देखता है कोई कुछ, लेकिन अपना यहाँ पर सेटअप काम कर गया था। चलिए देखते हैं अब हमें कुछ बन पाता है तो हम नेक्स्ट ट्रेड का प्लान करेंगे। फ़ोन आ रहा है, मैं पहले फ़ोन अटेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी टोटली रेंज बाउंड और मिड कैप में अच्छा खासा जो है मोमेंटम आया हुआ है कॉल साइड में, तो इसी को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। अगर ये मिलता है तो सही है, नहीं तो फिर जो है आज के दिन ट्रेडिंग बंद ही करेंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ फैमिली आईडी जो हमारा CSC का काम है वो रुका हुआ पड़ा है, तो मैं उसको जो है ख़त्म करके ही फिर जो है आज अपना शोरूम पे भी जाना है, तो वहाँ का प्लान करूँगा। अभी जो हमने इसको 92 के अबव लिया हुआ है और मैंने इसको 92 के अबव ही उठाना था। तो एसएल की बात करूँ, इसमें आप 88 रुपये का मान के चलो, सिर्फ 4 पॉइंट का एसएल। और अगर इसको भी आज मेरे फेवर के अकॉर्डिंग चलना होगा तो ये यहाँ से अच्छा खासा हमें 10-15 पॉइंट का टारगेट दे सकता है। और अगर नहीं चलना तो ये जो है हमारा 80 रुपये 88 का जो है 4 रुपये का नहीं असल, तो 400 रुपये का ये लॉस हो जाएगा और 900 का वे, तो अपना मान के चलेंगे कि 1500 रुपये के आसपास अपना लॉस हो जाएगा, जो कि सफिशिएंट है जितनी अपने पास कैपिटल है। क्योंकि कैपिटल का आप मान के चलो 11-12 हज़ार कैपिटल है, उसका हमने जो है अच्छा खासा 10% से ऊपर का ही लॉस ले लिया। देखिए ये चार्ट है, अब यहाँ पर असल बन रहा है 89 और अगर इसको निकलना होगा तो टारगेट है 112 रुपये, 112 भी नहीं, थोड़ा सा जो है हम नीचे लेके चलेंगे, क्योंकि किसी स्ट्राइक प्राइस में कम होगा किसी में ज़्यादा होगा, OTM वगैरह में थोड़ा कम होता है। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल हमने जो है मॉर्निंग का कुछ मूव तो मिस कर दिया, जो अच्छा मूव आया हम जो है बैंक निफ्टी को ही पकड़ के बैठ गए, इधर मिड कैप जो अच्छा खासा भाग भी गया। तो अभी तो चल रहा है कुछ, देखिए इतना टाइम लगता है जिस भी ट्रेड में, तो मेरा वहाँ पर ऐसे लगता है कि क्या ही होल्ड करें, क्योंकि मैंने ऐसी जगह ट्रेड बना ली, तो इसको भी सेट करके रखते हैं। क्योंकि 88 रुपये का मान कर चलो आप अपना एसएल है, तो उससे नीचे जाता है फिर हमारा यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं बैठने का, फिर जो है यहाँ से ये भी चेंज हो सकता है इसकी डायरेक्शन वगैरह। तो और ग्रुप वाले की बात करूं, उन्होंने मिड कैप निफ्टी को उन्होंने भी उठाया, उन्होंने उठाया 13,150 की कॉल को अपना 120 रुपये के आसपास उठाया शायद उन्होंने। तो मैंने जो है थोड़ा सा उनसे दूर की ले ली, लेकिन वो मेरे से बड़े लॉस में अभी भी, क्योंकि उन्होंने एक फर्स्ट लॉस वो झेला और अब दूसरा ये भी उनका मेरे को लग रहा है कि हाँ, मैं जो ट्रेड उनकी ले लेता हूँ या उनके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा माइंडसेट बना लेता हूँ, तो यार मेरे साथ साथ उनका भी वहाँ पर जो है ठुक जाता है। तो निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो 88 रुपये के नीचे हम निकल जाएंगे। देखिए उसके बाद डायरेक्शन पता नहीं लगती, अगर जो अपने अकॉर्डिंग है कि हाँ क्विकली जो है यहाँ से अगर अप साइड निकलता है तो अच्छी बात, नहीं निकलता फिर डाउन साइड निकलेगा, हमें यहाँ से निकाल देगा, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो इस करके जो है हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि थोड़ी जल्दी हो जाए बस जो भी होना। और देखिए जिस दिन मार्केट में पैसे देने होते हैं ना, तो मुझे हर एक ट्रेड में 200 300 500 प्रॉफिट दिख जाते हैं, लेकिन मुझे पता लग गया जिस दिन नहीं देने ना, तो उस दिन मेरा फर्स्ट ट्रेड सेकंड ट्रेड वही बता देंगे कि नहीं कुछ नहीं होने वाला। तो हमें यहाँ पर रेडी रहना पड़ेगा। देखिए 88 का भी क्या ही वेट करना, क्योंकि ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि हाँ ये कुछ यहाँ से स्पाइक आएगा। और नीचे खाते तो अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, अब उनको टारगेट करेगा या जो कल सेल करके गए उनको टारगेट करेगा, थोड़ा सा यहाँ पर कहना मुश्किल हो रहा है ना। तो चाट चूट की कुछ भाई बोलते हैं कि पहले सीख लो, लर्निंग कर लो। देखिए मुझे तो इतनी चीज़ का पता है कि अगर रिस्क रिवार्ड से आप सही संभल के चल रहे हो तो वहाँ पर थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अब यहाँ पर कोई बाय भी कर रहा होगा, कोई सेल भी कर रहा होगा, और कुछ नहीं नीचे बाय करके बैठा होगा। अब यदि ये अपर साइड गया तो नीचे लेवल और सेफ हो जाएगा, और जो यहाँ पर बाय सेल कर रहे हैं उनमें से बाय वाले जीत जाएंगे, और जो यहाँ पर सेल कर रहे हैं तो अगर नीचे आया तो वे जीत जाएंगे, और जो नीचे बाय करके बैठा वो भी निकलेगा। तो अभी तो अपने बाइंग प्राइस के आसपास है, लेकिन इसका ज़्यादा देर हम वेट भी नहीं करेंगे, क्योंकि निकलना होता है तो क्विकली निकल जाता है। मार्केट का बिहेवियर पता लग जाता है मुझे कि हाँ आज जो है कुछ मूव हमें एक्सपेक्टेड है।
और अगर नहीं तो कुछ ऐसा दिखता है तो क्या ही फ़ायदा, ज़्यादा बड़ा वहाँ पर लॉस भी देने का। 4 पॉइंट भी नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ से ये 92 से नीचे आना ही चाहिए था। आप लोग सच बताऊँ 92 के अब ही ये सस्टेन करता तो मैं रुकता। चलिए 1186 रुपये का हमने लॉस बुक कर लिया, ठीक है जो भी हुआ। अब देखिए यहाँ पर हम जितना मर्जी वेट कर लें, कुछ ही कर लें, तो मुझे कुछ ऐसी यहाँ पर उम्मीद नहीं दिख रही थी। जहाँ पर प्रोबेबिलिटी नहीं है तो हम वहाँ पर निकल गए। तो देखिए थोड़ा अब गैप भी पड़ गया, मेरा एसएल जो है वो थोड़ा सा बढ़कर 86 तक पहुंच गया है। तो धीरे धीरे एसएल बढ़ता रहेगा और अपर साइड टारगेट कम होता रहेगा, क्योंकि ये गैप अगर फिल होता तो कर देती अब तक, अगर नहीं करना तो फिर जो है मुश्किल ही। तो यहाँ पर बायर ही बैठे हुए हैं, क्योंकि नीचे अच्छा खासा माहौल देख के बाइंग वगैरह यहाँ पर चल रही होगी, तो उनको ट्रैप करने के लिए नीचे ही आ सकता है। उसको देखते हुए हम यहाँ पर एग्जिट का प्लान हमने बना लिया और हम जो है यहाँ से एग्जिट कर गए। देखिए आज बहुत है आज इतना, क्योंकि 1000-1500 मैं लॉसेस की अपनी रखता हूँ कि मैक्सिमम जो लॉसेस जो है 2000 हो जाए वो चल जाएगा, 2500 वो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। क्योंकि कैपिटल की बात करें तो कैपिटल ही अपनी इतनी है, उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग हम ज़्यादा बड़ा लॉसेस क्यों लें। और प्रॉफिट की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो हमें इसको सेटल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कोई कुछ बचता तो है नहीं कि हम यहाँ पर फिर से ट्राई करें। देखिए मुझे प्रीमियम का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हमने फर्स्ट ट्रेड में भी ठीक किया, लॉस बुक कर लिया, 160 के आसपास चल रहा है, लेकिन ये ट्रेड जो हमने अभी कट की 200 रुपये के लॉस पे, ये भी कहीं ना कहीं अपने बाइंग प्राइस के नहीं 92 के आसपास थी बाइंग। चलिए जो हो गया ठीक हो गया, फिर मिलते हैं, थैंक्स। तो अपने पास एक सब्सक्राइबर भाई हैं, वो मैसेज करते रहते हैं कि मेरे चैनल की आप प्रमोशन करो, तो बताओ आप लोगों को ट्रेडिंग करते हैं वो। तो उनके चैनल में आप लोगों को बता देता हूँ भाई, प्रिंसिपल के नाम से है। और लेकिन यहाँ पर तो भाई डंगर डुंगर आ रहे हैं। तो प्रिंसिपल भाई पता नहीं ये होगा शायद, हाँ ये शेयर मार्केट वाले। ये बोलते हैं यार आप जो है मेरा बता दो कुछ ऐसा, लेकिन हमने इनकी लॉस वाली वीडियो उठा ली। तो ये कुछ इनका चैनल है भाई। इनके मैसेज आते हैं कि आप पता नहीं मेरे कितने व्यूज आ रहे हैं, इनको ज़्यादा व्यूज लगते होंगे। तो ऐसा कुछ इनका चैनल है, तो आप लोग इनको भी भाई जरूर सब्सक्राइब कर लेना और देख लेना जैसे भी इनका कंटेंट वगैरह है, आपको अच्छा लगे कुछ सीखने को ही मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो व्यूज इनके अच्छे खासा आए हुए हैं, देखो 30,000 कुछ 8,000, लेकिन ये प्रमोशन करवा रहे हैं मेरे जैसे 500-700 वाले से। चलिए वो इनकी थिंकिंग होगी। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।